हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बैल आज फिर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक रेस्पिरेशन। और उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पढ़ो लिखो, इतना पढ़ो लिखो कि आपका नाम बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और माँ बाप की सेवा जरूर किया करो, क्योंकि माँ बाप जो है ना अपनी सारी जिंदगी सारी कमाई अपने बच्चों पे लगा देते हैं ताकि बच्चे खुश रहे। तो प्लीज अपने माँ बाप की सेवा किया करो, उनका ध्यान रखो, पढ़ो लिखो और खूब नाम रोशन करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में देखो, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर। हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को, उस प्रोसेस को सिर्फ ब्रीदिंग कहते हैं। और ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। इसमें एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है। नो एनर्जी रिलीज, इंस्टेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यानी कि हमें ब्रीदिंग करने में हमारी एनर्जी लग रही है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ जब क्या होता है, अब हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिला, हमने फूड डाइजेस्ट किया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा, जो हमारा जितना भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था, जो हमारा न्यूट्रिशन हमें जो मिला, जो डाइजेस्टेड फूड मिला है, जो एब्जॉर्ब्ड किया विलाई से, जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो वहां से जितना भी फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ और वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हुआ, तो वो क्या होता है, ब्लड वेसल उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, याद रखना। रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर होता है। और वो क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले उसने कहां काम किया? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर ना लिक्विड का पार्ट होता है, जितना भी, मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है, सारा जितना भी फ्लूइड पोर्शन होता है, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ने साइटोप्लाज्म के अंदर अपनी रेस्पिरेशन करी, तो हमें क्या मिला? पायरोवेट मिला, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है और एनर्जी मिलती है। अब ये जो पायरोवेट है ना, अब क्या होगा, रेस्पिरेशन हमेशा 3 फॉर्म में होती है। एक होता है हमारे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन लगती है। एक होता है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती लेकिन फिर भी रेस्पिरेशन होती है। और एक होता है हमारा इनसफिशिएंट, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती। तो कैसे क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें जो जितनी भी हमारी एनर्जी होती है वो कहां स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या है? हमारा पावर हाउस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहां पर क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। याद रखना, जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये 3 चीज मिलेगी। याद रखना इसको अच्छे से। उसके बाद जब हमारी ऑक्सीडेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, वो कहां पर होगा? वो होगा मसल्स में। जो जोन सी मसल्स बोन से अटैच होती है, तो बेसिकली ये वहां पर होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और इसमें क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें मिलते हैं। ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो मसल्स में हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, ये कहां कहां होता है? मसल सेल्स में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। क्या मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब थर्ड हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और लेकिन ऑक्सीडेशन तो फिर भी होगी, रेस्पिरेशन फिर भी होगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये कहां पर होता है? यीस्ट में। कुछ यीस्ट में ये होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इथेनॉल क्या है? ये आगे हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, कार्बन एंड कंपाउंड्स में। इथेनॉल क्या होता है? हमारा C2H5OH। ये एक तरह का अल्कोहल होता है, तभी इसका केमिकल नेम इथेनॉल है। ठीक है, इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो देखो यहां पर लिखा है, ये अल्कोहलिक रेस्पिरेशन है और इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और ये किस लिए यूज होता है? हमारा बियर प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जितने भी अल्कोहल हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा रिएक्शन
अल्कोहल बनाने में, मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। एक चीज याद रखना, जो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा लैक्टिक एसिड बनाता है, ये क्या होता है, जब मान लो हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम हमारा ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है फास्ट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन हमें उस केस में कम मिलता है। तो ये वो केस है, उस केस में हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है या ऑक्सीडेशन है, ये उस केस में होता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, मान लो, और इसके बाद क्या होता है, मान लो हमने रनिंग करी, ये रेस्पिरेशन हुई, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये एनर्जी बाकी ये जो हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस की एनर्जी होती है ना, उससे बहुत कम होती है। तो जब लैक्टिक एसिड वाली रेस्पिरेशन होगी, याद रखना, तब फटीग और क्रैम्प्स मिलेंगे, जिसमें हमें थकावट और पेन महसूस होता है बहुत ज्यादा। तो उससे रिलीफ पाने का भी एक तरीका है, रेस्ट कर लो, ल्यूक वार्म वाटर से बाथ ले लो, तो जो क्या होता है, फटीग और क्रैम्प्स जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस टाइप की रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, वहां पर क्या होता है, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस, यानी कि इसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेशन में जहां पर हमारी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, तो वहां पर क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, और जहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी या कम इन्वॉल्व होगी, वहां पे कम एनर्जी मिलती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी होगा। और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीडेशन जो है इनकम्प्लीट होगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी इनकम्प्लीट होगा। अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि बताया था कि एरोबिक जो है वो कहां पर होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ एंड प्रोडक्ट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे पहले हम ब्रीद करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो जो हमारे नॉस्ट्रिल्स है, यानी कि जो नाक के छेद होते हैं, यहां से हम जब ब्रीद करते हैं तो सांस जब हम लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर ना हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस बेसिकली क्या होता है, एक गिलगिला सब्सटेंस होता है ना। तो और वहां हमारे नोज के अंदर हेयर्स भी होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। ये क्यों होते हैं, ताकि हम जब सांस लेते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर हमारे नोज में हेयर नहीं होंगे तो जो हम सांस ले रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स और कोई वायरस बैक्टीरिया होगा वो डायरेक्ट हमारे अंदर चले जाएगा और फिर हमें उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमारे नोज के अंदर हेयर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्टर करते हैं एयर को, एयर हमारे अंदर फिल्टर होके जाती है। सो हमने जब ब्रीथ किया तो एयर एंटर्स द पैसेज, एयर ने एंटर करी। फिर नेसल पैसेज में क्या होता है, मैंने बताया आपको, हैव हेयर्स लाइनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। हेयर होती है, बाल होते हैं, वो एयर को फिल्टर करते हैं। पैसेज लाइंड विद म्यूकस, जो हमारे नोज का सारा अंदर का पार्ट है, लेयर्स है, उसमें म्यूकस होती है, गीला सब्सटेंस होता है जो कि क्लीनिंग में प्रोसेस करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। टू ट्रैप डर्ट एंड डस्ट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ये डस्ट को ट्रैप करता है और फिल्टर करता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा नेसल पैसेज की बात क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेसल पैसेज के बाद यहां पर आता है फेरिंग्स। तो यहां पर क्या होता है, ये फेरिंग्स है ना, कॉमन पैसेज है, इसके बाद ना दो पाइप अलग अलग हो रहे हैं, यहां से दो पाइप अलग हो रहे हैं, एक आगे पाइप होता है, एक पीछे पाइप होता है। जो आगे वाला पाइप है वो हमारा विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, और जो पीछे वाला है वो हमारा फूड पाइप है, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर भी मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में, यहीं पर ही हमारा एपिग्लोटिस होता है। जब फूड पाइप में खाना जा रहा होता है, जो हमारी विंड पाइप है उसको एपिग्लोटिस बंद करता है, ताकि हमारी सांस वाली, हमारी हमारी ब्रीदिंग वाली जो हमारी नली है, हमारा ट्रैकिया, उसमें खाना ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, ये हमारा साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो पाइप है ना, जो विंड पाइप है, मैंने आपको बताया इसको कहते हैं ट्रैकिया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो इस तरह से यहाँ पर लाइनिंग्स है, ये रिंग्स आपको सी शेप में, ऐसे ऐसे सी शेप में आपको लाइनिंग्स मिलेंगे हमारे ट्रैकिया में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये देखो सीबीएसई 2023, 21 और 19 में भी आया हुआ है,
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसमें क्या होता है, मान लो एक स्ट्रॉ है, शेक पी रहे हैं या कोई भी जूस पी रहे हैं, हम स्ट्रॉ जब डालते हैं और उसको हम सक करते हैं तो सारा जूस उस स्ट्रॉ में से आता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो उसमें उस ग्लास में जूस या फिर आपका जो भी शेक वो खत्म हो गया और वो ग्लास के बॉटम पे पाइप लग रहा है, आप सक करोगे तो क्या होगा, वो पाइप पिचक जाएगा। या फिर मान लो उस पाइप में कुछ फंस गया और आप सक करोगे तो वो पाइप पिचक जाएगा, यानी कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारा विंड पाइप जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो कि प्रोटेक्ट करता है विंड पाइप को पिचकने से या फिर कोलैप्स होने से। ठीक है, उसके बाद देखो जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखो जो ट्रैकिया है, एक ब्रोंकिया लेफ्ट साइड जा रहा है, एक ब्रोंकिया राइट साइड जा रहा है। ये जो ट्रैकिया ने दो पार्ट में डिवाइड किया उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर और आगे डिवाइड होगा दो पार्ट में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये आगे और फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है, ये आगे और फर्दर डिवाइड हो जाएगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये आगे और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम टर्सरी ब्रोंकाई। लास्ट में ये क्या बन जाते हैं, इस तरह से ब्रोंक्यूल्स। ये देखो फिर लास्ट में क्या होता है, ये छोटे 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 ब्रांचेस ऐसे बन जाती है, ठीक है, ये ऐसे, तो इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंकाई डिवाइड्स इन लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होंगे जो कि ब्रोंकाई से ही बनते हैं, उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉल एयर पैसेजेस, ये क्या है, ये छोटे एयर पैसेज है, यानी एयर को पास करते हैं, दैट लीड डायरेक्टली टू द एल्वियोलाई, जो कि कहां पर एंड हो रहा है, एल्वियोलाइज में जाके एंड होते हैं। ठीक है, अब एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई आर टाइनी बैलून लाइक एयर सैक्स। एल्वियोलाई क्या होता है, एक टाइनी छोटे छोटे बैलून की तरह एक सैक होते हैं, छोटे छोटे बैलून की तरह होते हैं, ठीक है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जो कि ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पर होती है। थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट फॉर इजी गैस डिफ्यूजन, बहुत ही पतली हो, जैसे बैलून पतले पतले होते हैं ऐसे बहुत ही पतले होते हैं और मॉइस्ट होते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए। इन्हीं से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट होता है, जिसको हम कहते हैं गैसेस का एक्सचेंज होने को ही डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन एल्वियोलाइज के पास, इन एल्वियोलाइज के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज यानी कि ब्लड की बहुत ही पतली पतली सी ट्यूब्स, ठीक है, दे आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं, प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या है, ये एल्वियोलाइज लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि अच्छे से डिफ्यूजन हो सके, अच्छे से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एल्वियोलाई में डिफ्यूजन किस तरह से होता है। देखो ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या है, एल्वियोलाइज। अब ये देखो बैलून लाइक छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ होते हैं, तो छोटे छोटे बैलून लाइक एल्वियोलाई है जिसपे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन होता है। कैसे, ये ब्लू और रेड जो आपको दिख रही है ना, ये है ब्लड कैपिलरीज। ब्लू वाली का मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आई है एल्वियोलाई में, ठीक है, और रेड वाली का मतलब है ये ऑक्सीजन को लेके जा रही है ताकि पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर सके। तो ये दोनों क्या है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। रेड वाली जो ब्लड कैपिलरी है वो ऑक्सीजन को लेके जा रही है पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई करने के लिए, लेकिन जो ब्लू वाली हमारी ब्लड कैपिलरी वो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी पार्ट से लेके आ रही है ताकि वो एल्वियोलाई में जाए और एल्वियोलाई से हम जब एक्सहेल करें तो वो बाहर आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो हमारी रेड वाली जो हमारी ब्लड कैपिलरी है वो ऑक्सीजन को लेके जा रही है हमारे पूरी बॉडी पार्ट के अंदर ताकि ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई हो सके, ठीक है। इस तरह से हमारा इनहेल और एक्सहेल होता है। हम जब इनहेल करते हैं तो हमारी जो एयर है नोस्ट्रिल से जाती है हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाता है हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स में ही एंड पर कनेक्टेड होते हैं हमारे एल्वियोलाइज, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज, और वहीं पर हमारी गैसेस की डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन होता है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो आई होप आपको समझ आ गया और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।